देहरादून में पाप लोक की एक दुनिया समानांतर। मैं पहले दिल्ली में आई थी। दिल्ली में मैं मार्केट लाइन पे कर रही थी, तो मेरा फ्रेंड ने लेके गई थी, तो मेरा फ्रेंड ने इसका लाइन दिखाया था। 18 जनवरी को हमने दिखाया कि कैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जारी है जिस्म फरोशी का खुला धंधा। न्यूज़ 18 करने जा रहा है देहरादून के पाप लोक पर सबसे बड़ा खुलासा। ऑनर मुझे बोल रहा था कि यहाँ पे कोई डर नहीं है, हम पुलिस वाले को पैसे देते हैं, बस ये बोला था उन्होंने। न्यूज़ 18 के कैमरे पर रिकॉर्ड हुई थी वो हकीकत जिसके बारे में उत्तराखंड को लोग नहीं जानते थे। अठारह जनवरी को न्यूज़ 18 की एसआईटी टीम ने उस खेल से पर्दा उठा दिया था जो स्पा सेंटर की आड़ में खेला जाता था। तो सर अंदर सर्विस के 2000-3000 देते थे क्लाइंट लोग, तो अभी तो सर इतना भी नहीं हो पाते। फुल सर्विस, हाफ सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस, हर सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को हमने बेनकाब किया। सर फुल सर्विस में ये होता है कि अंदर क्लाइंट के साथ सेक्स करना होता है, बस। स्पा सेंटर में फुल सर्विस लेता कौन है, सर्विस करवाता कौन है और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? देहरादून की पुलिस और उत्तराखंड की पब्लिक आज सुनेगी पाप लोक की सबसे बड़ी गवाही। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्पा सेंटर्स में चल रहे जिस्म फरोशी के कारनामों के खुलासे के मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने एसएसपी देहरादून से मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है, साथ ही ऐसे स्पा सेंटर्स पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। ने एसएसपी को निर्देशित कर दिया है कि जो भी नियम है नियमानुसार चलें और उसमें किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां न संचालित होने पाए। सर कुछ शिकायतें मिल रही थी कि उसके बाद एक्शन मोड? हमें तो मीडिया के माध्यम से पता चला था, तो तब मैंने एसएसपी को निर्देशित किया। तो दून में स्पा सेंटर्स के नाम पर चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे पर न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद हड़कंप की हालत है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि इस तरह के अनैतिक धंधों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। अनैतिक देह व्यापार जैसे या स्पा सेंटर्स के नाम पर किसी तरह की चीज़ें आती है तो जाहिर तौर पर उससे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी भी। ये जरा गंभीर एक्सपोजर है और मैं समझता हूँ शासन को और प्रशासन को दोनों को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। देखिए, जो स्वस्थ पत्रकारिता है जिनमें चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, कहीं भी क्राइम को, किसी तरीके का क्राइम हो, उसका कॉग्निजेंस लिया ही जाना चाहिए। और न्यूज़ 18 की खबर का महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। स्पा सेंटर्स में चल रहे जिस्म फरोशी का खुलासा करने पर न्यूज़ 18 की सराहना की और डीजीपी अशोक कुमार से मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बजरंग दल के संयोजक विकास वर्मा ने पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 जो ने छापा मारा है, जिस तरह के प्रकरण को उठाया है कि स्पा सेंटरों में जो अवैध काम चल रहा है, धंधे चल रहे हैं, वो एक अपने आप में ही बहुत सराहनीय कदम है और समाज को और हम सबको मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो इसमें महिला आयोग की जिम्मेदारी भी पूरी बनती है और इसमें जो महिला आयोग है वो पुलिस को भी एक लेटर भेज करके पत्र प्रेषित करेगा और उनसे जल्दी ही कार्रवाई करने की प्रयास करेगा और निर्देश देगा। जाए तो बैंकॉक और पटाया बनाने का पूरी कवायद चल रही है और यहाँ का जो टूरिज्म है वो अय्याशी, शराबखोरी और इस पर निर्धारित करने का प्रयास कुछ माफिया लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और मैं आपका सम्मान करते हुए ये बात कहूंगा कि आपकी निर्भीक पत्रकारिता के चलते जो स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार चल रहा है
और वो खुल्लम खुल्ला चल रहा है। प्रशासन उससे अनभिज्ञ नहीं है। तो देहरादून में पाप लोक की एक दुनिया समानांतर चल रही है। 18 जनवरी को हमने दिखाया था कि किस तरह से स्पा सेंटर्स की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। आज हमारे पास एक ऐसा गवाह है जिसने पाप लोक की इस दुनिया को बेहद करीब से देखा है और फिर यूं कह लीजिए कि वो खुद इसमें शामिल है। कैसे ये पूरा नेक्सस चलता है, आज की गवाही के बाद देहरादून की पुलिस और उसके दावों का क्या होगा, ये थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगा। देहरादून के पापलोक की पड़ताल न्यूज 18 की एसआईटी कर रही है। हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्थवाल पिछले कई दिनों से इस काले कारोबार से जुड़े लोगों से बातचीत करके सच बाहर निकाल रहे थे। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सतेंद्र की मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो पापलोक की दुनिया में फंस गई है। उस लड़की का नाम और पता हम नहीं बता सकते और न ही उसका चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन बेनाम गवाहियों पर कोई यकीन नहीं करता, इसलिए हमने इस लड़की का नाम प्रिंसी रख दिया है। इस पूरे इंटरव्यू में प्रिंसी हर वो बात बताएगी जिसका जवाब देहरादून की पुलिस और उत्तराखंड की पब्लिक को सुनना चाहिए। इससे पहले प्रिंसी की गवाही सुनाए, उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। देश की बाकी लड़कियों की ही तरह प्रिंसी के भी ख्वाब बड़े ऊंचे थे। वो अपने सपनों को सच करना चाहती थी। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो दिल्ली आई थी। दिल्ली में प्रिंसी ने सबसे पहले सरोजनी नगर मार्केट में काम किया। मार्केट में काम के दौरान ही कुछ लड़कियों से उसकी दोस्ती हो गई। उसकी दोस्त ने ही उसे सबसे पहले स्पा लाइन में काम करने के लिए तैयार किया था। मैं पहले दिल्ली में आई थी। दिल्ली में मैं मार्केट लाइन पे कर रही थी, तो मेरा फ्रेंड ने लेके गई थी। तो मेरा फ्रेंड ने स्पा लाइन दिखाया था, तो वहाँ के ओनर ने यहाँ पे खोला था देहरादून पे, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आए थे। तो दिल्ली में भी आपने स्पा में काम किया, उसके बाद देहरादून आप आई? हाँ जी। तो दिल्ली में, अच्छा मैं सीधे आपसे सवाल पूछता हूँ, स्पा में होता क्या है, क्या कुछ आपने झेला है, क्या देखा इसमें? सर स्पा के अंदर तो बहुत कुछ देखा है। हम ना चाहते हुए भी कोई क्लाइंट आता है ऐसे ही कि ज़बरदस्ती करने वाला, कोई क्लाइंट आता है अच्छे से, व्यवहार अच्छे हो, ऐसे आते हैं, बस वही देखा मैंने। तो दिल्ली में भी आप स्पा में थे, दिल्ली और देहरादून, अब आप देहरादून में, तो दिल्ली और देहरादून की स्पा में क्या अंतर देखा आपने? सर दिल्ली में जैसा था स्पा में तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा दिल्ली में बहुत होता था, ज़बरदस्ती करना, लड़की के साथ छेड़खानी करना, मसाज लेने के लिए पैसे बाहर पे करके अंदर जाओ, अंदर जाते ही लड़की को छेड़खानी करो, ये सब होता था दिल्ली में। लेकिन देहरादून में मैंने ऐसे कहीं नहीं देखा। प्रिंसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्पा सेंटर में काम कैसे होता है। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि यहाँ मसाज होता है, लेकिन जब उसने दिल्ली के स्पा सेंटर से अपने करियर की नई शुरुआत की तो उसे उस घिनौने धंधे का असल चेहरा दिखा। प्रिंसी कहती है कि स्पा सेंटर के मालिकों का एक नेटवर्क है जो दिल्ली के साथ साथ देहरादून में भी फैला हुआ है। प्रिंसी की माने तो दिल्ली में उसने जिस स्पा सेंटर के साथ काम किया उसी ने उसका ट्रांसफर देहरादून कर दिया। सतेंद्र बर्थवाल प्रिंसी से लगातार बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रिंसी से पूछा कि आखिर ये फुल सर्विस क्या है। इस पर प्रिंसी ने जो जवाब दिया वो इस पूरे धंधे का सबसे कड़वा सच है। स्पा में एक चीज चलती है, फुल सर्विस की एक बात होती है। फुल सर्विस में बेसिकली होता क्या है, क्या सर्विसें होती हैं? सर फुल सर्विस में ये होता है कि अंदर क्लाइंट के साथ सेक्स करना होता है, बस ये है। तो कितना आप लोग इसमें पैसा मिलता है, क्योंकि आप कहाँ से कहाँ आए हैं, उसके बाद पैसे की जो बातचीत होती है किस तरीके से होती है, क्या होता है उसमें? सर पहले तो उनको हम मसाज देते हैं, मसाज देने के बाद वो खुद बोलते हैं। प्रिंसी की गवाही से एक बात तो साफ हो गई, जो लड़कियां स्पा सेंटर में काम करती हैं वो जिस्म फरोशी के लिए स्पा सेंटर में काम नहीं करती, बल्कि उनके साथ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें ये करना पड़ जाता है।
या फिर यूं कह लीजिए कि उनसे ये सब कुछ करवाया जाता है। पाप लोग की लड़कियों की जब ज्वाइनिंग होती है तो उन्हें सिर्फ मसाज के साथ रखा जाता है, लेकिन जब वो क्लाइंट को सर्विस देती हैं तो क्लाइंट उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। सत्येंद्र ने ये भी पूछा कि आखिर क्या वजह है कि स्पा सेंटर की लड़कियां जिस्म फरोशी के लिए तैयार हो जाती हैं। इस पर प्रिंसी ने कहा कि स्पा सेंटर का जो मालिक होता है वो पहले से ही क्लाइंट से डील कर लेता है, जिसके बाद उनका बस नहीं चलता। लोग पैसा इसमें कमा पाते हैं, क्या आपको सैलरी मिलती है, क्या कुछ रहता है इसमें? सर सैलरी तो हर जगह एक से वो तो है ही नहीं। पहले लॉकडाउन से पहले तो अच्छा था सैलरी, अभी सैलरी ऐसे हो रखा है कि हम पर डे के हम पैसे दे के भी हमें मिलते हैं, कहीं 12,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं सैलरी है नहीं। अभी ज़्यादातर के बिना सैलरी के रखे हुए हैं लड़के लोग को। अच्छा, ज़्यादातर स्पा में बिना सैलरी के लेके, तो फिर उनको कमाई का साधन किस तरीके से उनको होता है? सर अंदर से लड़की जैसे क्लाइंट के साथ निकालते हैं पैसे, तो इसी थ्रू से वो लोग वो करते हैं, चलाते हैं। अच्छा, जो मतलब अंदर जो फुल सर्विस देते हैं, तो फुल सर्विस का पैसा निकालते हैं, तो कितना पर डे आप पर डे का कितना क्लाइंट आप लोग वो करते हैं? सर अभी तो पहले तो बहुत थे क्लाइंट, अभी तो इतना क्लाइंट नहीं है। अभी तो बस ये होता है दिन में 4-5 ही हो रहे हैं क्लाइंट, वो भी कोई लड़की का क्लाइंट मिलते हैं, कोई लड़की को नहीं मिलते। कोई आके सुबह से शाम तक बैठ के चले जाते हैं, अपने जेब से पैसे डालते हैं, आते हैं, बस ये होता है। देहरादून के स्पा सेंटर में चल रहे स्पाप लोक में रुपए ही रुपए हैं, ऐसा नहीं है। प्रिंसी बताती है कि कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और एक भी क्लाइंट नहीं आता। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़कियों को सैलरी नहीं दी जाती, उन्हें सिर्फ इस आधार पर नौकरी दी जाती है कि जितने कस्टमर आएंगे उसी के हिसाब से रुपए मिलेंगे। सत्येंद्र बर्थवाल एक एक करके सवाल पूछ रहे थे और प्रिंसी पापलोक के एक एक रहस्य से पर्दा उठा रही थी। सत्येंद्र ने यह भी पूछा कि जब प्रिंसी को मालूम चल गया था कि ये धंधा गंदा है तो फिर वो इसमें क्यों आई? कब से आप घर से निकले थे और क्यों क्या कुछ ऐसा क्या कारण रहा होगा? सर मैं अपने घर से तो अपने प्रॉब्लम से निकली थी, तो मैं आई थी दिल्ली में आके किसी के थ्रू मैंने पहले तो करा बेबी केयर पे जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे सैलरी सही नहीं मिल रहा था। 24 घंटा था, 2500 रुपये मिल रहा था, तो मुझे अच्छे नहीं लगा। फिर मैंने वहाँ से छोड़ के फिर मैंने सरोजनी मार्केट में करी थी, मार्केट लाइन पे करी। मार्केट लाइन में करने के बाद मुझे मेरे फ्रेंड ने इस लाइन पे दिखाया, तो फिर मैं इस लाइन पे आई हूँ। और अभी भी आप इसी लाइन में? हाँ जी सर। तो पैसा अब आपको ठीक मिल जाता है? सर ये तो मिलते नहीं ना, कोई दिन छुट्टी होते थे वो छुट्टी का पैसे काट देते हैं, और कोई दिन हाफ डे होते हैं तो फिर हाफ डे का पैसे काट देते हैं। प्रिंसी ने अब तक हर उस सवाल का जवाब दिया जो सत्येंद्र ने उससे पूछा। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे इस धंधे का बिग बॉस कौन है? वो कौन से लोग हैं जो इस धंधे को करवाना व्हाइट कॉलर जॉब समझते हैं? प्रिंसी ने यह भी बताया, साथ ही उन लोगों को बेनकाब भी किया जो सबसे गंदे कारोबार के पाक साफ कारोबारी हैं। पापलोक की गवाही जारी है। अगली रिपोर्ट में उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे जो इस पूरे नेक्सस के मास्टरमाइंड हैं। दरअसल इस पाप लोक का पूरा एक नेक्सस है। इनका नेटवर्क देहरादून के बाहर भी है। जैसा कि प्रिंसी ने बताया, वो पहले तो दिल्ली आई थी, वहां से उसका ट्रांसफर देहरादून कर दिया गया था। तो किसका नेटवर्क कहां तक फैला है, ये देहरादून की पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा। अब इस इंटरव्यू का वो पार्ट सुनिए जिसमें प्रिंसी ने बताया कि वो कौन से लोग हैं जो इस धंधे को करवाते हैं और बड़े शान से शराफत का चोला ओढ़कर समाज में रहते हैं। पाप लोक की इस एक्सक्लूसिव गवाही के एक एक शब्द हमने आपको सुनाए। फुल सर्विस कोड को हमने डिकोड कर दिया है। देहरादून की पुलिस भी इस फुल सर्विस कोड को अगर वक्त रहते डिकोड कर पाती तो शायद देवभूमि में पापलोक की नींव नहीं पड़ती। हमने अब तक आपको दिखाया कि कैसे स्पा सेंटर में लड़कियों को लाया जाता है, उन्हें मसाज करने का काम दिया जाता है और फिर उनसे जिस्म फरोशी भी करवाई जाती है। देहरादून में चल रहे इस अवैध धंधे के पीछे कौन लोग हैं, अब ये भी जान लीजिए। सुन लीजिए कि वो कौन लोग हैं जिनके बारे में प्रिंसी ने कहा कि वो आते हैं
ओनर से बात करते हैं, फुल सर्विस लेते हैं, लेकिन पैसा एक भी नहीं देते। आखिर शहर के बीचों बीच कैसे पापलोग की भरी पूरी दुनिया चलती है? इस सवाल के जवाब में प्रिंसी ने कहा कि इस पूरे धंधे के पीछे स्पा सेंटर के मालिक और पुलिस वालों की साठगांठ होती है। पुलिस से भी पैसा जाता है, क्या जाता है पुलिस को भी पैसा? सर मुझे यहाँ तो इतना पता नहीं था, दिल्ली में तो मुझे ओनर बता रहे थे कि हम दिल्ली पुलिस वाले को हम पैसे देते हैं। मैंने एक बार पूछा था तो यहाँ पे अंदर सर्विस करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, डर वर तो नहीं है, तो ओनर मुझे बोल रहा था कि यहाँ पे कोई डर नहीं है, हम पुलिस वाले को पैसे देते हैं, बस ये बोला था उन्होंने। अच्छा, और यहाँ देहरादून में? देहरादून में तो सर मैंने इतना तो नहीं वो पता है, यहाँ पे देहरादून में तो पैसे जाते हैं ये नहीं सुना है। बस ये है कि जो पुलिस वाले आते हैं तो आते ही बाहर ओनर से बात कर लेते हैं, तो उसके बाद ओनर को बोलता है कि लड़की भेज दे। हम अंदर जाते हैं तो बस वो पुलिस वाले पहले तो थेरेपिस्ट लेते हैं उन लोग ने, तो उसके बाद उनको सर्विस करना होगा, तो हम एग्री नहीं होते हैं, हमें तो डर होते हैं पुलिस वाले हैं, तो हम बोल देते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो वो सीधा बोलते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, कुछ नहीं होता, तू कर ले मेरे साथ। फिर वो कर लेते हैं और पैसे वैसे कुछ देके नहीं जाते। हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज में जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही देहरादून में भी हो रहा है। स्पा सेंटर में काम करने वाली प्रिंसी की माने तो देहरादून पुलिस के कुछ लोग इस पूरे धंधे में शामिल हैं। पुलिस वालों को पैसा भी जाता है। कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो फुल सर्विस लेने के लिए स्पा सेंटर में आते हैं। सबसे घिनौना सच ये है कि जब स्पा सेंटर की लड़कियां पुलिस वालों को फुल सर्विस देने से इनकार कर देती हैं, तो वो अपनी वर्दी और कानून की हनक दिखाकर उनके साथ सेक्स करते हैं और रुपए भी नहीं देते। देहरादून के स्पा सेंटर की आड़ में चल रही है पापलोग की समानांतर दुनिया से हमने ये गवाही करवाई। अब बारी है देहरादून पुलिस और प्रशासन की कि वो स्पा सेंटर के मालिकों और उन पुलिस वालों की पहचान करें जो इस धंधे के मास्टरमाइंड हैं। आखिर में एक बार फिर बता दें कि हमने जिस लड़की से बात की उसकी पहचान उजागर नहीं की है। जिस नाम का हमने इस्तेमाल किया उस नाम के किसी भी शख्स से इस लड़की का कोई वास्ता नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।